रायगढ़ पॉलिटेक्निक हॉस्टल में पानी और साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया। एक सप्ताह पहले अल्टीमेटम देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन की मौजूदगी में लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पॉलिटेक्निक हॉस्टल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दोबारा आंदोलन किया। परिषद का आरोप है कि एक सप्ताह पहले हॉस्टल में पानी, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। इसी के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पॉलिटेक्निक के प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया। चर्चा के बाद प्रभारी प्राचार्य ने लिखित में आश्वासन दिया कि 2 अगस्त से हॉस्टल में नियमित साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं एक सप्ताह के भीतर वाटर कूलर भी स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद एबीवीपी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आज हमने यहाँ धरना दिया है क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हमने धरना दिया था, घेराव किया था, क्योंकि जितनी भी समस्या है हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में देखा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है। जैसे कि पानी का इशू है, साफ़ सफाई का इशू है, आए दिन बारिश के मौसम में सांप आते रहते हैं, बिजली का बहुत ज़्यादा इशू जा रहा है क्योंकि जो खिड़की है उसमें करंट आता है। और ऐसे ही हमें आश्वासन दिया जाता है हमेशा कि 2-3 दिन देंगे, 48 घंटा देंगे, उसके अंदर काम हो जाएगा, बट उसके तहत भी नहीं होता है। इसलिए आज हमने यहाँ फिर से घेराव किया है और हमने अपना मुद्दा रखा गया है कि हमें अपना आश्वासन दिया जाता है तो काम क्यों नहीं किया जाता है। तो उसके तहत आज हमने दिया, अपने बात कही। नायब तहसीलदार साहब आए थे जिन्होंने बताया है कि आश्वासन दिया है कि 7 दिन का मोहलत है, उसके अंतर्गत ही सारे के सारे इशू हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एबीवीपी और यहाँ के लोकल जो छात्र हैं उनसे संबंधित जो है यहाँ कॉलेज में साफ़ सफाई से संबंधित और कुछ अपनी मांगों को लेकर के पहले एक बार डिमांड रखी गई थी अथॉरिटी के समक्ष, लेकिन अभी उसमें जो कार्य है वो चल नहीं पाया था या धीरे हो गया था। इसलिए उन्होंने जो है अपनी बात सामने रखने के लिए आज बैठे थे, तो उनको जो है अथॉरिटी के समक्ष सामने ला करके उनके मध्यस्थता कराई गई है। और जो भी उनकी डिमांड है साफ़ सफाई से संबंधित और कुछ जो असामाजिक तत्वों के प्रवेश से संबंधित, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और जो है शासन और जो कॉलेज की जो अथॉरिटी है उनके मध्यस्थता कराई है। जी, छात्र पिछले हफ्ते भी आए थे यहाँ पर और हॉस्टल में साफ़ सफाई को लेकर आक्रोशित थे। तो जो रेगुलर प्राचार्य, नियमित प्राचार्य महोदय हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में हम साफ़ सफाई करवा देंगे। तो यहाँ जो कर्मचारी लगाए गए हैं डेली वेजेस पे साफ़ सफाई के लिए, इतने बड़े कैंपस की साफ़ सफाई भी आसान काम नहीं है और हमारे जो है ना कमी है क्लास 4 कर्मचारियों की। तो जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं उनको वहाँ भेजा गया था, 2-3 दिन वहाँ साफ़ सफाई की है जितना वो कर सकते थे। तो साफ़ सफाई तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। और रही बात जो दूसरी समस्याएं हैं जैसे पानी की समस्या, वाटर फिल्टर वगैरह की, तो जब नियमित प्राचार्य आएंगे तो मैं उनके संज्ञान में ये बात लेके आऊँगा। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने हॉस्टल के केयर टेकर के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। परिषद का आरोप है कि प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद केयर टेकर ने हॉस्टल में ताला लगाकर छात्रों को अंदर बंद कर दिया था। इस पूरे मामले में केयर टेकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग भी प्रशासन से की गई है। फिलहाल प्रशासन के हस्तक्षेप और लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।